नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बता रहा हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि पिछले जो हमने वीडियो बनाई थी उससे जुड़ा हुआ विषय आपके लिए मैं बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि टेक्स्ट बुक और जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, और आज के युग में जो आज का टाइम चल रहा है उसमें टेक्स्ट बुक को और पहचानना बहुत ही मुश्किल थोड़ा सा है। जो एक्सपर्ट है वो बता देगा कि टेक्स्ट बुक कौन कौन सी हैं और आपके लिए कौन सी टेक्स्ट बुक बहुत ही यूजफुल हो सकती है। तो आगे से आप जब भी हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर के आप चूज कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट बुक को ही यूज करने के लिए सोचिए कि हम टेक्स्ट बुक का ही यूज करें। गाइड बुक आपकी बहुत थोड़ी सहायता कर सकती है। किसी विषय को बहुत आसानी से या संक्षिप्त में समझने के लिए गाइड बुक या जो भी इंस्टीट्यूशन या कोचिंग की चीजें होती हैं आपको सपोर्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा नंबर 300 से 350 नंबर्स के मार्क्स के बीच में आपको चाहिए तो निश्चित जानिए कि गाइड बुक आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपको टेक्स्ट बुक का ही यूज करना पड़ेगा। ये प्रीवियस वीडियो का यह मेरा निचोड़ है, कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूं। फिर दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि रिसर्च पेपर्स जो अभी नए नए रिसर्च उस विषय में या हिस्ट्री विषय में हो रहे हैं उनका कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण टॉपिक है। जहां तक मैंने देखा है कि 90% या मोर देन 95% जो बच्चा है वह रिसर्च पेपर का यूज ही नहीं करता है सिविल सर्विस में, जो कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आपको हमेशा अप टू डेट रहने के लिए, समय के साथ में चलने के लिए या बहुत कॉन्शियस होने के लिए अपने इन्वायरमेंट के प्रति यह जरूरी है कि आप जो है जो नए नए रिसर्च पेपर हो, जो नए रिसर्च हो रहे हैं, जो शोध हो रहे हैं, उनका भी आप अपने राइटिंग में इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत सावधानी से। कैसे किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि रिसर्च पेपर का कैसे इस्तेमाल आप अपने जब हिस्ट्री मेंस लिखते हैं तो फिर कैसे लिखेंगे। प्रीवियस ईयर का कुछ टॉपर्स को मैं देख रहा था जो हिस्ट्री से बहुत हाईएस्ट नंबर मिला है, उन लोगों को वीडियो मैंने देखा। उन लोगों ने बहुत दबी जुबान से इसको संकेत किया कि रिसर्च पेपर्स का मैंने कैसे इस्तेमाल किया, बहुत दबी जुबान से, क्योंकि बहुत अपने जो भी टॉपर्स होते हैं अपने सेक्रेट्स ओपन नहीं करना चाहते हैं बहुत चीजों को, और बहुत ही मोटी आउटलाइन चीजों को भी बताते हैं। तो यह एक अपने आप में महत्वपूर्ण विषय है। टेक्स्ट बुक की संख्या कितनी हो सकती है, इस पर मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक कैन बी वेरीड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। यह स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस प्रकार की और कितनी किताबें बताई जाए। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि जो एकदम नया बच्चा है तो उसके लिए एकदम अलग किताबें बताई जाएंगी, जो बहुत कुछ पढ़ा हुआ है उसके लिए अलग किताबें हो सकती हैं, और जो बहुत पढ़ा हुआ है उसके लिए एडवांस किताबें और 2-3-4 किताबें ही उसके लिए पर्याप्त है। तो किताबों के पीछे भागने के पहले आप कहां पर खड़े हैं उसका पता लगवा लीजिए, और यह पता आपके बारे में कोई विशेषज्ञ ही बता सकता है कि आपको किस लेवल की और कैसी किताबें आपको चाहिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किताबें आपकी निर्देशक की भूमिका में होती हैं, इसीलिए किताबों का चयन यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी नंबर ऑफ बुक्स कितनी हम चूज करेंगे और किस प्रकार की, किस लेवल की किताबों को हम चूज करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिसर्च पेपर क्या होता है, टेक्स्ट बुक क्या होता है, टेक्स्ट बुक का चूज कैसे किया जाए, और जो भी एक्सपर्ट आपको किताब बताएगा वह आपके लेवल आपको बातें करेगा, देखेगा, समझेगा,
आपकी एरियाज को कुछ पता करेगा कि आपने किस सेक्शन को या साउथ इंडिया को आपने पढ़ा है कि नहीं है, कल्चर के सेक्शन को आपने छोड़ दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन आपका कैसा है। तो तमाम बात करने के बाद ही कोई अच्छा एक्सपर्ट आपके नंबर ऑफ बुक्स और एरियाज ऑफ बुक्स को आपको रिकमेंड कर सकता है। हाँ, एक बात तय है कि कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो कि जनरलाइज्ड होती हैं, जिसको कि हर आदमी इस्तेमाल कर सकता है, उस एंगल से ही लिखी जाती हैं, इंट्रोडक्टरी बुक्स से कहा जाता है। लेकिन सिविल सर्विस के लिए इंट्रोडक्टरी बुक से काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए आपको एडवांस किताबों को पढ़ना पड़ता है, कुछ ही किताबों को पढ़ना पड़ता है। तो दो सेक्शन क्लियर हो गया। रिसर्च पेपर्स को कैसे इस्तेमाल करें, एक मैं अलग वीडियो इसके लिए बनाऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण जिस व्यक्ति की भूमिका होती है उसमें होती है निर्देशक, गाइड, जो कि आज का हमारा विषय है। गाइड का क्या रोल होता है? गाइड का मतलब ये होता है कि अगर हिस्ट्री मेंस आप लिख रहे हैं या सिविल सर्विस का कोई भी एरिया का आप मेंस जब लिख रहे हैं, तो यह बहुत जरूरी होता है कि उस एरिया के विशेषज्ञ से आप संपर्क में रहें, क्योंकि अगर उस एरिया का विशेषज्ञ नहीं है तो तय जानिए कि आपकी दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। आपको कई साल लग सकते हैं उसको चीज़ों को समझने में, करने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। जो काम आप 6 महीने में कर सकते हैं वो काम आप 3 साल में करेंगे, 4 साल में करेंगे, और फिर भी आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए शायद वो रिजल्ट नहीं मिले। इसीलिए निर्देशक की भूमिका का बहुत महत्वपूर्ण रोल आपके लाइफ में है। सामान्य व्यवहार में यह देखने को मिलता है कि निर्देशक की भूमिका आज की तारीख में बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों ने ले लिया है। इसके अलावा कुछ स्वतंत्र विशेषज्ञ भी होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, जो कि सिर्फ अपनी ही एरिया को पढ़ाते हैं, अकेले ही पढ़ाते हैं अलग अलग। इससे सोशियोलॉजी का एक्सपर्ट अलग होता है, हिस्ट्री का अलग होता है, इकोनॉमिक्स का अलग होता है। तो हर ऑप्शनल का अपना एक्सपर्ट है जो कि अपना एक खुद इंस्टीट्यूशन खोल के बैठा हुआ है और उस एरिया को वह राय देता है। मैं पहले टॉपिक की तरफ आपको बढ़ूंगा कि जो कोचिंग संस्थान है वह स्टूडेंट का कैसे भला कर सकता है। इसके लिए 2 कैटेगरी में आपको बताता हूं। एक है कि बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, जिसको दिल्ली, मद्रास, बेंगलोर या पूना या आपका इलाहाबाद, लखनऊ, ऐसे जयपुर जैसे संस्थानों में तमाम जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है। और दूसरी कैटेगरी है छोटे इंस्टीट्यूट हैं, जिसको कि कम लोग जानते हैं, जो अपनी अपनी एरिया में लोग मिल काम करते हैं। और तीसरी एरिया में तीसरा जो बताया कि स्वतंत्र विशेषज्ञ जो हुए अलग अलग क्षेत्र में बैठे हुए। इसके बारे में जो मेरा विचार है या निजी विचार है, मैं किसी से बायस्ड होकर बात नहीं कर रहा हूं। स्वतंत्र विषयों को मैं आपसे शेयर कर रहा हूं जो मैंने अनुभव किया है और देखा है। मेरा यह निजी रूप से मानना है कि वर्तमान समय में जो बड़े संस्थान हैं, जो कोचिंग की, जिसको कि आप जो ही ओपन करेंगे दिखाई पड़ते हैं, उन लोगों ने मेंस में जो नंबर हिंदी मीडियम में कम मिल रहे हैं उनको डैमेज बहुत किया है। मतलब उनकी भूमिका है, बच्चों को जो कम नंबर मिल रहा है उनकी बड़ी ही नेगेटिव भूमिका है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, नेगेटिव भूमिका क्या है? एक तो जो बड़े संस्थान हैं, जैसे कि जो भी हिस्ट्री के विशेषज्ञ हैं, जो दिल्ली के तमाम जिनका भी बड़ा नाम आप लेते हैं, वो लोग फैक्ट और कॉन्सेप्ट की बात कम करते हैं, मसाला ज्यादा परोसते हैं, जिससे आपको अधिक नंबर मिल सकता है। जो आपके लिए बहुत क्रूशियल है उसकी वो बात नहीं करते हैं, वो मसाले की बात करते हैं, गर्मा गर्म इतिहास की खबरों की बात करते हैं, डिस्प्यूट की बात करते हैं। यह एक विषय जिससे कि उनको एक्सपोजर मिलता है यूट्यूब के माध्यम से कि सर ने ये कहा, सर ने वो कहा, सर ने ऐसे कह दिया। ये सारी बकवास की बातें हैं जो कि आपके कैरियर से, आपके लाइफ से इसका कोई जुड़ाव नहीं है, इससे कोई भी आपको फायदा नहीं मिलता है। तो इन चीजों से हमेशा बचने का प्रयास करें आप। दूसरी चीज है
कि ये हिस्ट्री की जो विशेषज्ञ दिल्ली और जयपुर में जो बैठे हुए हैं, जिनका वीडियो मैं देखता हूं, तो उन वीडियोस को देख के मैं आश्चर्यचकित और हैरान हो जाता हूं। उनके नॉलेज के का जो लेवल है इतना घटिया है, इतना खराब है कि, और उनके फॉलोअर्स जो हैं बहुत ज्यादा हैं। तो जब आपका लेवल ही वो नहीं है तो आप कैसे चीजों को डिलीवर कर सकते हैं? आपको कैसे मार्क्स मिल सकता है? चलिए इसी विषय को लेकर के अगले यूट्यूब जो वीडियो हमारा होगा, हम उसमें आपसे शेयर करते हैं कि बड़ी कोचिंग संस्थानों की, छोटी कोचिंग संस्थानों की और स्वतंत्र शिक्षकों का क्या इसमें रोल है, कैसे ये लोग अच्छे मार्क्स पाने के लिए कैसे भूमिका निभा सकते हैं। तो आप मेरा अगला वीडियो देखेंगे तो उसमें सारी सूचनाएं इन चीजों के बारे में मैं आपको दूंगा। धन्यवाद।